प्रिय मित्रों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। चाहे इंसान कितना भी महान क्यों ना हो, एक दिन उसे इस शरीर को छोड़कर जाना ही पड़ता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर से निकलकर सूक्ष्म रूप में इधर उधर घूमने लगती है। आत्मा को शुरू में यह एहसास ही नहीं होता कि वह इस संसार को छोड़ चुकी है। वह अपने परिवार और प्रियजनों के मोह में इतनी बंधी रहती है कि वह यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर लौटती है। आखिरकार वह क्यों लौटती हैं? तो यह कि परिवार का मोह, उनके आंसू और उनका शोक उसे खींचकर वापस ले आता है। आत्मा अपने प्रियजनों को देखती हैं और उनसे कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाता। यह आत्मा के लिए एक बेहद कष्टदायक पल होता है। मृत्यु के बाद आत्मा बार बार अपने शरीर की ओर लौटने की कोशिश करती है, लेकिन यह उसके लिए बिल्कुल संभव नहीं होता है। वह अपने शरीर में वापस प्रवेश नहीं कर पाती। तभी यमदूत वहां पर आते हैं और उसे यमराज के दरबार में ले जाते हैं। वहां चित्रगुप्त उनके कर्मों का लेखा जोखा उन्हें सुनाने लगते हैं। उसके बाद आत्मा को थोड़े समय के लिए फिर अपने घर भेजा जाता है, क्योंकि परिवार का मोह उसे पकड़कर रोकता रहता है बार बार। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि आत्मा मृत्यु के बाद 10 से 13 दिनों तक अपने घर के आसपास भटकती रहती है। इसलिए हमारे धर्म में पिंडदान, श्राद्ध और कर्मकांड का महत्व बताया गया है। इनसे आत्मा की तृप्ति मिलती है और वह अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाती है। प्रिय मित्रों, इस बात को समझाने के लिए एक कथा है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। बहुत समय पहले एक राजा था, वीर सिंह। वह बड़ा न्याय प्रिय और धर्मशील था। अपनी प्रजा के लिए वह पिता समान था, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक छा गया। राजा की आत्मा शरीर से अलग होकर महल के आसपास घूमने लगी। उसने देखा कि उसकी पत्नी और पुत्र रो रो कर विलाप कर रहे हैं। वह उन्हें समझाना चाहता था कि शरीर नश्वर है, लेकिन कोई उसकी बात सुन नहीं पाया। आत्मा को यह सब देखकर गहरा दुख हुआ। राजा की आत्मा अपने जीवन के सभी दृश्य याद करने लगी और बच्चों के साथ खेलना, रानी संग सुख दुख बांटना, प्रजा को न्याय देना, हर समृद्धि उसे मोह के बांध रही थी और यह मोह उसके मोक्ष में एक बाधा बन रहा था। तभी नारद मुनि वहां पर आते हैं और उन्होंने राजा की आत्मा से कहा, हे राजन, यह संसार अस्थायी है, आत्मा अमर है, तुम्हें मोह छोड़ना होगा। तुम्हारे परिवार का रोना तुम्हें यहाँ पे रोक रहा है। यदि मैं सच में तुमसे प्रेम करते हैं तो तुम्हारे मोक्ष के लिए प्रार्थना करेंगे। नारद मुनि ने रानी और पुत्र को भी वहां पर जाकर समझाया और बोले, यदि तुम रोते रहोगे तो आत्मा बंधन में रहेगी और श्राद्ध, पिंडदान और ईश्वर की प्रार्थना से ही आत्मा को शांति मिलेगी। रानी ने अपने आंसू पूछे और नारद जी से कहा और अपने पति से प्रार्थना की, हे स्वामी, अब मैं आपको यहाँ पर नहीं रोकूंगी, मैं आपके मोक्ष के लिए प्रार्थना करूंगी। यह सुनकर राजा की आत्मा शांत हो गई। उसने कहा, अब मैं मोक्ष से मुक्त होकर अपनी यात्रा पर जा रहा हूं, मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद फिर नारद मुनि ने परिवार को एक बार फिर समझाया कि आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण का पाठ और श्राद्ध और पिंडदान करना बहुत जरूरी है। परिवार ने दृढ़ निश्चय करके यह सब किया। इसके बाद राजा की आत्मा ने संसार से विदा ली और अपनी अगली यात्रा की ओर प्रस्थान करना शुरू कर दिया। प्रिय मित्रों, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर इसलिए लौटती है क्योंकि परिवार का मोह उसे अपनी ओर खींचता है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि अत्यधिक रोना धोना
आत्मा को बांध देता है। इसके बजाय हमें उसकी शांति के लिए कर्मकांड और प्रार्थना करनी चाहिए। और गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन एक अस्थायी है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए अमर है। हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना चाहिए ताकि जब यह यात्रा समाप्त हो तो आत्मा बिना भटके मोक्ष की ओर आगे बढ़ सके। तो मित्रों, याद रखिए, मृत्यु से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह तो सिर्फ एक नया पड़ाव है। आत्मा कभी मरती नहीं, वह सिर्फ शरीर बदलती है। और अगर हम मोह और माया को त्याग दें तो जीवन भी सुखमय होगा और मृत्यु भी शांतिमय होगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।